स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है बिहार में, और यही एजेंसी है जो कि इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है। और पीडीपीएल जो है वो जहानाबाद के सांसद, जो कि जदयू के सांसद हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटों की कंपनी है। और ये बड़ा इत्तेफाक है कि भाई ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस है, दोनों बार एक ही कंपनी को टेंडर मिलता है, एक बार 400 करोड़ के लिए और एक बार 1600 करोड़ के लिए। ये पहला एक क्लॉज था कि जो भी कंपनी करेगी तो उसका टर्नओवर जो होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 100 करोड़ का होना चाहिए, अकेली कंपनी का। तो जब संजय कुमार सिंह जी से पूछा गया तो संजय कुमार सिंह जी ने कहा कि 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने हमारा हो रहा था, तो हमने ये काम आगे बढ़ा दिया है। भाई ये 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? कि पीके शाही जी एडवोकेट जनरल बनने से पहले पीडीपीएल के वकील थे, उसके बाद वो एडवोकेट जनरल बने, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको कि फिर से एजेंसी ने, बिहार सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। राजद के 3 विधायक, भाई वीरेंद्र, ऋषि कुमार और रोशन जी ने चिट्ठी लिखी थी मंगल पांडे जी को कि भैया ये जो 2022 का जो बिडिंग हुआ है उसका किसी ने मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन लीक किया है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव जी आते हैं ये जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हम इसमें ही पूछना चाहेंगे कि आखिर उस चीज़ का क्या हुआ। तो हम 2-3 सवाल पूछना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे, ईशान मिश्रा जी, कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम अगेंस्ट करप्शन जीरो टॉलरेंस हम लेकर चलते हैं। क्या इसमें करप्शन आपको नहीं दिख रहा है? कि अभी 23 तारीख को विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या ये 1600 करोड़ का जो स्कैम उनके सांसद कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में वो लोगों को बताएंगे? जो पार्टियां जो आ रही हैं, जो सर्वोच्च नेता आ रहे हैं, उनके बारे में वो बात करेंगे। हालांकि ये खबर 2-3 दिन से सार्वजनिक रूप से आपके माध्यम से चल रही है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कुछ बातों का मैं उद्भेदन करूंगा और मुझे लगता है कि शायद वो आप लोग को नहीं मालूम होगा। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि दे दूं कि 2017 में जब बिहार सरकार ने ये टेंडर निकाला था क्रिटिकल एम्बुलेंस को हैंडल करने के लिए, इसमें खास करके बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाएं और बुजुर्गों की बात की जाती है कि भाई अगर उनको परेशानी हो तो उनके लिए एम्बुलेंस पहुंचे। तो 2017 में जब टेंडर निकाला गया था तो एक कंपनी है पीडीपीएल, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और उनके कंसोर्टियम में एक और कंपनी थी समान फाउंडेशन। और पीडीपीएल जो है वो जहानाबाद के सांसद, जो कि जदयू के सांसद हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटों की कंपनी है। उसमें उनके बेटे, बहू और साले साहब डायरेक्टर हैं। तो 5 साल के लिए उनको टेंडर मिला समान फाउंडेशन के साथ, और उसके बाद से 2022 के बाद 3-3 महीने तक का एक्सटेंशन उनको मिलता रहा है। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि उस समय 400 करोड़ का टेंडर मिला था और 650 एम्बुलेंसेज चलाने का। लेकिन जब एक बॉडी है जिसका नाम है स्टेट रिसोर्स यूनिट, जो केयर का अंग है और जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम करती है, जब उसने औचक निरीक्षण किया, जब इंस्पेक्शन किया, तो काफ़ी एनोमली, जिसको कि अनियमितताएं कहते हैं हम लोग, वो पाई गई है। एम्बुलेंस में सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी थी, और तो और प्राय एम्बुलेंस में एसी नहीं था। उसके बाद से भी उन्होंने 5 साल के लिए काम किया और फिर से एक्सटेंशन लेते गए। अब ये बताइए कि जब फ्रेश टेंडरिंग होता है 2022 के बाद, तो 2 चीज़ों का, 2 मापदंडों पे टेंडर देने की बात होती है। एक था गुणवत्ता का और दूसरा था लोएस्ट बिड का, जिसको कि हम लोग L1 कहते हैं, प्राइस का। लेकिन जब 2022 का जब टेंडरिंग हो गया तो मालूम चलता है कि गुणवत्ता को हटा दिया जाता है और केवल L1 जो प्राइस फैक्टर है उसी को रखा जाता है। और इत्तेफाक कह लें इसको, या एक सुनियोजित साजिश कह लें, कि इस बार भी जो टेंडर है उसी कंपनी को मिलता है जिसका नाम है पीडीपीएल, जो कि आपके चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के बेटे की कंपनी है। तो ये एक इत्तेफाक है, ये जानना हम चाहेंगे। इसके अलावा ये भाई जो गुणवत्ता की जो बात हुई थी, जिसके बारे में केयर यूनिट ने बता दिया था कि भाई इनका जो काम है वो ढंग का नहीं हो रहा है, और तो और एनएमसीएच में जो 5 आपके एम्बुलेंसेज लगे हुए थे उनके बारे में भी शिकायत हुई थी। और जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है बिहार में,
और यही एजेंसी है जो कि इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है, उसने भी रेड फ्लैग दिखाया था। रेड फ्लैग मतलब कि उसने भी नाराज़गी जाहिर की थी। उसके बाद भी उनको टेंडर मिलता है। और तो और देखिए टेंडर में लापरवाही कैसे कैसे की जाती है। अब फिर हम बात करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की अवमानना है, वो भी कैसे हुआ है यहाँ पे। भाई टेंडर में था कि अगर कोई भी कंपनी अगर अकेले बिड करती है, 2017 में ध्यान दीजिएगा, सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर किया था। 2022 में केवल पीडीपीएल ने, सम्मान फाउंडेशन एक कंपनी है बॉम्बे की, उसके साथ मिलकर काम किया था। तो जब 2022 में जब टेंडरिंग किया गया तो उसमें पहला एक क्लॉज था कि जो भी कंपनी करेगी तो उसका टर्नओवर जो होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 100 करोड़ का होना चाहिए, अकेली कंपनी का। हालांकि पीडीपीएल के पास 3-4 कंपनी है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, लिकर में है, ट्रांसपोर्ट में है। तो इन्होंने क्या किया कि 4-5 कंपनी मिला के 100 करोड़ दिखा दिया टर्नओवर, जबकि जो कंपनी इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है उसका टर्नओवर मात्र 25 करोड़ है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ने इसको अनदेखा किया। इसके अलावा एक और क्लॉज था कि भाई कोई भी जो सोल बिडर है, जो अकेला जो बिड कर रहा है, उसके पास कम से कम 3 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए और 750 एम्बुलेंसेज चलाने का अनुभव और 50 एडवांस एम्बुलेंस। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल एम्बुलेंस जिसमें कि 2 स्टाफ होते हैं और एक एडवांस है जिसमें कि 3 स्टाफ होते हैं। और इसके अलावा सर 75 सीट का कॉल सेंटर होना चाहिए, लेकिन इनके पास केवल 2.5 साल का अनुभव था। और इस जो एजेंसी है उसको घटा के जो आपका कॉल सेंटर का सीट था 75 से 50 कर दिया गया और एडवांस एम्बुलेंस का घटा के 50 से 40 कर दिया गया। भाई हम पूछना चाहते हैं, हमारी पार्टी पूछना चाहती है कि इसके पीछे कारण क्या था, आखिर क्यों किया गया। अब कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके बाद से जब मीडिया कर्मियों ने बातें करने की कोशिश की संजय कुमार सिंह जी से, जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य को 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने का हो रहा था। एक बात बताना मैं आपको यहाँ भूल गया कि जब 2022 में जो बिडिंग हुई और पीडीपीएल ने अकेले बिड किया तो सम्मान फाउंडेशन और बीवीजी बॉम्बे का, इन्होंने भी बिडिंग किया था, लेकिन इनका बिड रिजेक्ट कर दिया गया एक छोटा सा कारण के कारण कि उन्होंने बैलेंस शीट नहीं जमा किया था, जिसके बाबत इन्होंने कहा था कि हम जमा कर सकते हैं, पर इनको मौका नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ में वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ही केस के मेरिट पे निर्णय देगी और हाई कोर्ट के पास केस को दोबारा भेज दिया गया। हाई कोर्ट कहता है कि भाई जब तक केस की सुनवाई नहीं होती, हालांकि जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो ऑन हो गया है, तो आप कंटिन्यू कीजिए आप, लेकिन जैसे ही अगर इस केस का निर्णय आता है तब आपको काम रोकना पड़ेगा वहाँ। लेकिन इसके बाद भी जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, उसने आनन फानन में 15 दिन के अंदर में ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया पीडीपीएल पर, जो कि बिल्कुल ही कोर्ट की अवमानना है, और कहा कि आप काम चालू कीजिए। तो ये भी यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। तो जब संजय कुमार सिंह जी से पूछा गया तो संजय कुमार सिंह जी ने कहा कि 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने हमारा हो रहा था, तो हमने ये काम आगे बढ़ा दिया है। भाई ये 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से आता है, ये फिगर का उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई भी इसका इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जानना आपको जरूरी है कि संजय सिंह ने ये भी कहा कि हमने ये कार्य किया है बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही जी के, उनके निर्देशानुसार, उनके सलाह पे। भाई 2 बातें यहाँ निकल के आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पीके शाही जी एडवोकेट जनरल बनने से पहले पीडीपीएल के वकील थे, उसके बाद वो एडवोकेट जनरल बने। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको कि फिर से एजेंसी ने, बिहार सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाबत राजद के 3 विधायक भाई वीरेंद्र, ऋषि कुमार और रोशन जी ने चिट्ठी लिखी थी मंगल पांडे जी को कि भैया ये जो 2022 का जो बिडिंग हुआ है उसका किसी ने मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन लीक किया है, इसलिए पीडीपीएल ने अपना जो रेट है वो कम कोट किया है, जो है बिडिंग हो या इसका कोई हो, इसकी जांच हो। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव जी आते हैं, ये जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है।
तो हम इसमें ही पूछना चाहेंगे कि आखिर उस चीज़ का क्या हुआ। तो यहाँ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं कि PDPL को जो टेंडर मिला है वो एक पर्टिकुलर परिवार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2017 में चंद्रवंशी जी जदयू के MLC थे, 2019 में ये सांसद हो गए। और ये बड़ा इत्तेफाक है कि भाई ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस है, दोनों बार एक ही कंपनी को टेंडर मिलता है, एक बार 400 करोड़ के लिए और एक बार 1600 करोड़ के लिए। ये भी जब बात हमारे समझ से परे है। तो हम 2-3 सवाल पूछना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे ईशान मिश्रा जी, कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम अगेंस्ट करप्शन जीरो टॉलरेंस हम लेकर चलते हैं। क्या इसमें करप्शन आपको नहीं दिख रहा है? और अगर आपको दिख रहा है तो आपने अब तक किया क्या है? इसके अलावा कुछ बातें और मैं कहना चाहूँगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि नीतीश कुमार जी अभी 23 तारीख को विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या ये 1600 करोड़ का जो स्कैम उनके सांसद कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में वो लोगों को बताएंगे? जो पार्टियां जो आ रही हैं, जो सर्वोच्च नेता आ रहे हैं, उनके बारे में वो बात करेंगे, ये भी बताएं। और हम ये मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक या तो SIT बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, और किसके अंदर बने, वो सिटिंग जज के अंदर बने, और जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई हो, और जो ये टेंडर हो ये रद्द किया जाए और फ्रेश टेंडर है उसको निकाला जाए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।